Hey, what's up, guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग ही गया होगा कि भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं वाइल लूप को। ठीक है, तो लूपिंग का ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पर हम सबसे पहले वाइल करेंगे और उसके बाद में हम लोग फोर लूप है जो करेंगे। पहले वाइल को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चा, इसको समझने से पहले, वाइल को समझने से पहले लेट्स गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लूप। लूप का मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को मैं दोहराती हूँ बार 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 एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि आई जस्ट वांट कि मुझे जैसे मेरा नाम है, ठीक है, और मुझे मेरा नाम 5 बार प्रिंट है जो कराना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहोगे सिंपल है मैम, 5 बार प्रिंट लिखो और उसके अंदर अपना नाम लिखो एंड इट विल बी प्रिंटेड 5 टाइम। दैट्स कूल आइडिया। हाँ, आई कैन राइट समथिंग लाइक दैट। ओके, इट इज़ कूल। हाँ, 5 टाइम। अगर मैं कहूँ कि भाई 5 के आगे एक ज़ीरो लगा दो या 2 ज़ीरो लगा दो, 5 50 500 बार मुझे ये चीज़ करनी है, सो हाउ टू डू दैट? दैट्स ऑफ कोर्स इट इज़ टफ। हम ये ऐसे स्टूपिड सा वे थोड़ी ना करेंगे कि भाई कॉपी पेस्ट कितना याद रखेंगे। अब ये तो खैर नाम ही है, हमें और चीज़ें अगर ऐसी करवानी होती हैं देन ऑफ कोर्स ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम स्मार्ट प्रोग्रामर हैं, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि भाई कॉपी पेस्ट करेंगे, जुगाड़ है ना। तो हमने इसके लिए चीज़ें सोची और हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने इन्वेंट किया, निकल करके आया, जो कि है लूप का, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना एक अलग रोल है जो यहाँ पर प्ले करता है, और 11th और 12th में तो है ही बड़ा इम्पॉर्टेंट। अब हम इसको पाइथन के अंदर देखेंगे। पाइथन में हमारे 2 तरीके से लूप है, एक तो वाइल हो गया और दूसरा फोर लूप हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चा, हम लोग वाइल लूप की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। आपको लूप का मतलब समझ में आ गया। अब वाइल लूप कहता है कि इसके 3 स्टेप होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे ख़त्म कहाँ पर करना है। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए, पहला और दूसरा। भाई शुरू कहाँ से करना है आपको, कितनी बार आपका लूप है जो चलेगा, ठीक है, और कब तक है जो चलेगा, मतलब कहाँ से शुरू कहाँ पर ख़त्म, 2 स्टेप। अब उन तक पहुँचने के लिए, कि मतलब शुरू यहाँ से करोगे तो कदम अगर आगे बढ़ाओगे तभी तो मंजिल पर पहुँच पाओगे ना। तो वो जो कदम आगे बढ़ाने हैं वो है हमारा तीसरा स्टेप। तो बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि द फर्स्ट स्टेप इनिशलाइजेशन, कि कहाँ से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारी लूप की वैल्यू को, कहाँ से हमें शुरू करना है। दूसरा स्टेप कहता है कि भाई कहाँ तक आपका लूप है जो यहाँ पर चलेगा। तीसरा स्टेप आता है कि उस फाइनल मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको इंक्रीज़ करनी है वैल्यू या फिर आपको डिक्रीज़ करनी है। यानी कि अब ये जो लूप है, अब ये लूप मेरा चलने वाला है 1 से 9 तक चलने वाला है, जो आपको सामने मेरा लूप दिखा है। मतलब ये 1 से 9 तक 9 बार ये अपने आप को रिपीट करेगा। समझ में आई चीज़? इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आई में 1 होगा। अब आपके जब तक आई की वैल्यू, गाइज बहुत ध्यान से सुनिए, जब तक आई की वैल्यू छोटी रहती है 10 से, तब तक हमारे पास में ये जो इसकी बॉडी का पार्ट है ये रिपीट होता जाएगा। आई प्रिंट हुआ, इट इज प्रिंटिंग 1, देन आपके आई के अंदर क्या है, 2 हमारा छोटा है, हाँ जी बिल्कुल छोटा है। फिर ये आई के अंदर 2 है जो प्रिंट हो गया, आई में हुआ 3, फिर 3 क्या छोटा है, बिल्कुल, तो 3 आपका प्रिंट हुआ। तो ये प्रोसेस होती जाएगी कब तक, जब तक हमारे ये वाली वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़। अब एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाते हैं वाइल लूप का। ठीक है, उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसके फ्लो चार्ट के थ्रू बता दूँ। फ्लो चार्ट कहता है प्रोग्राम शुरू करो, कंडीशन चेक होती है, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करती है हमें, तब तक हम इस बॉक्स के अंदर घूमते रहते हैं, यानी कि इस वाइल की बॉडी के अंदर। अब जब ये फॉल्स हो गया तो तब हम इसको जंप करके सीधा बाहर आ जाएंगे। अब एक सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, उस फॉर्मेट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यही चीज़ कि मुझे 5 बार अपना नाम प्रिंट कराना था,
तो मैं क्या करती हूँ, शुरू कर लेती हूँ 1 से, ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो आई की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर है 5 के, तब तक आप प्रिंट करते जाओ यहाँ पर क्या, आई वॉन्ट टू प्रिंट हेयर लवजीत। अब मुझे तीसरा स्टेप बिल्कुल नहीं भूलना है, जो कि है इंक्रीज़ करने का। आई की वैल्यू बदलनी भी तो है ना, कि एक टाइम पर आकर के रुक जाए। तो पहली बार आई की वैल्यू 1 है, तो 1 छोटा हुआ है, प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू बढ़कर के 2 हो गई, 2 छोटा है बिल्कुल और प्रिंट हुआ, 2 में 3 हुआ, देन 3 छोटा है, प्रिंट हुआ, 4 हुई यहाँ पर, 4 छोटा है, प्रिंट हुआ, 5 हुआ, 5 क्या बराबर है, छोटा तो नहीं, खैर बराबर है, प्रिंट हुआ। तो टोटल इतनी बार है जो प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी तो ये ही एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, है ना, कि कभी आपके आई की वैल्यू है जो इसको कभी फॉल्स कर ही नहीं पाएगी। तो हमें एक टाइम पर आकर के इसको फॉल्स करना होगा, इस कंडीशन को, ठीक है। तो वही एक एप्रोप्रिएट, एक सेंसिबल कोड है जो माना जाएगा। वाइल कीवर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे, कॉलन यहाँ पर लिखा जाएगा, और इंडेंटेशन आपको पता है, चाहे वो इफ़ हो चाहे वो फॉर लूप हो, इंडेंटेशन ज़रूर है जो यूज़ होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टेप जो हमारा वाइल का है यहाँ पर। तो बेसिक सा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, अब तो ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। बाकी इसका जो मेन और बेसिक पहला स्टेप वाइल का, वो मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वाइल लूप का यूज़ करके यहाँ पर एक टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। मन चाही टेबल, यूज़र कोई भी नंबर एंटर करे और हम उसकी टेबल प्रिंट करा लें। यही प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं इसके जस्ट बाद। तो आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यहाँ पर पहले 4-5 प्रोग्राम्स करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैम कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम हमें कराया जाए, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए बच्चा, मैं आपको मिलूँगी अगली क्लास के अंदर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।